बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर ऑडियो बुक के पार्ट 12 में आपका वेलकम है। आज इस पार्ट में हम बताएंगे कि सफल नेटवर्क मार्केटर के कौन से गुण हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कि सफल नेटवर्क मार्केटर के गुण: लीडर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। लीडर कड़ी मेहनत से बनते हैं, जो कि कीमत है जो हमें एक सार्थक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चुकानी पड़ती है। विंस लोम्बार्डी: हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या सेमिनार में लोग मुझसे पूछते हैं कि बड़े नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं कहता हूँ एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए एक आवश्यक गुण है। हर बार मैं लोगों से कहता हूँ कि इसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, अपने सिस्टम पर भरोसा करना होता है और सीखने और आगे बढ़ने के लिए बिना शर्त समर्पण करना पड़ता है। अगर आपके भीतर यह सारी आधारभूत चीज़ें हैं तो आप अन्य चीज़ें आगे चलकर भी सीख सकते हैं। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने का सबसे बड़ा नाम है वो कमाल की यात्रा जो आप सफल बनने के लिए करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए कि अब तक की सभी यात्राओं में यह आपकी सबसे कमाल की और एक परिवर्तन करने वाली यात्रा होगी, और यात्रा के अंत में आप पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बनकर निकलेंगे। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है, वह आप पुस्तक के इस भाग में पाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि हम सब के भीतर यह सारे गुण किसी न किसी तरह से मौजूद होते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही चाहूँगा कि अपने अंदर इन सारे गुणों को स्वयं आकलन करें। जिन जगहों को और ठीक करना है उन्हें खोजें, और आप जैसे ही इन गुणों को पालेंगे आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। यह याद रखें कि हर नेटवर्क मार्केटर पहले एक नौसिखिया होता है। हर कोई बिजनेस शुरू करने के समय नीचे से ही शुरू करता है। जो यह समझ जाते हैं कि उन्हें क्या बदलने की ज़रूरत है, वे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर अपार सफलता पाते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप ख़त्म कैसे करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक स्वयं को निजी रूप से परिवर्तित करने के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल एक गाइड के रूप में करें। आपके अंदर पहले से ही इतने सारे गुण मौजूद हैं, उसके लिए आप खुद को बधाई दें और बाकी के बचे गुणों को अपने अंदर विकसित करें। जीतने की इच्छा मायने नहीं रखती, वह तो सब में होती है। जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा मायने रखती है। बियर ब्रायंट: और वह अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहता होगा। अगर सब लोग इन्हीं हालातों के साथ संतुष्ट हो जाते जिनमें वो लोग पैदा हुए थे, तो हम आज जंगल में नंगे घूम रहे होते और बंदरों की तरह पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगा रहे होते। मानव का विकास इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कुछ लोगों के अंदर एक प्रज्वलित आग थी, और यह वही लोग हैं जिनका नाम हम उनके चले जाने के सैकड़ों साल भी याद रखे हुए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाएं ही हमें जानवरों से अलग करती हैं। संतुष्टि एक बहाना है जो आलसी और असफल लोग देते हैं। दीपक बजाज: अपनी ज़िंदगी में एक आध्यात्मिक काम जो आप कर सकते हैं वह है आगे बढ़ने के लिए अंदर से इच्छाओं को जलाकर रखना। एक अलौकिक है, यह सबसे अच्छा मानवता का काम है, क्योंकि आप अकेले खुद को नहीं उठा सकते, और एक बार आप जब आगे बढ़ने की सोच लेते हैं तो आप अपने साथ कई और लोगों को बढ़ाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहें और जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार काम करते हैं। दीपक बजाज: अपनी इच्छाओं को तब तक धड़कते दीजिए जब तक आप उन्हें पूरा ना कर लें। आपने दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस चुना है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। यह सब प्रज्वलित इच्छा से ही शुरू होता है। मेरी हर उपलब्धि के पीछे इसे पूरा करने की एक आग थी, इसे संभव बनाती थी। जब आपके भीतर एक जज्बा होता है तो आप दृढ़ निश्चयी होते हैं। आप कभी भी शिकायत नहीं करते और आप सभी बाधाओं एवं असफलताओं को पार कर आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे अमेरिकी लीडर डेक्स्टर येगर से यह प्रेरणा मिलती है। जब मैं उन संसाधनों को देखता हूँ जिससे उन्होंने पिछले 4 दशक में अपने नेटवर्क मार्केटिंग का साम्राज्य खड़ा किया, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कुछ और नहीं उनके भीतर की प्रज्वलित इच्छा ही हो सकती है। नंबर 2, अखंडता और प्रतिष्ठा। अखंडता का मतलब है आप तब भी सही काम करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा। C.S. लेविस: शब्दकोश के अनुसार अखंडता एक ऐसा गुण है जिसके अनुसार आप ईमानदार हैं और एक ऐसे नैतिक सिद्धांतों पर चलते हैं जिन्हें आप कभी नहीं बदलेंगे। यह जिंदगी जीने का अपना एक तरीका है। अखंडता सिद्धांतों का वह सेट है जिस पर आप हमेशा विश्वास रखते हैं।
उसी के साथ अपने जीवन जीते हैं, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। अपने भीतर आपको एक कमाल का गुण विकसित करना चाहिए कि ऐसी ज़िंदगी जिए जो असाधारण हो और आप हमेशा अखंडता से जीने वाले व्यक्ति कहलाएंगे। एक बिजनेसमैन होने से पहले एक अच्छा आदमी होना ज़रूरी है। वास्तव में एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक अच्छा आदमी बनना पड़ता है। एक महान आदमी ही एक महान बिजनेस बना सकता है। उस दुनिया में जहाँ लोग सब चीज़ें एवं सब लोगों को बदलने के लिए आगे भागे जा रहे हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप को अच्छा बनने का सतत प्रयास करते रहिए। सारी चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। जो भीतर चलता है वही बाहर दिखता है। बॉब प्रॉक्टर। लोगों की नज़र आप पर हमेशा लगी रहती है, उस समय जब आप सावधान हैं, और तब भी जब आप इस बात से सजग नहीं हैं कि लोग आपको देखेंगे। जब आप स्टेज पर हैं और स्टेज से बाहर भी, यहाँ तक कि लोग सिर्फ आपको सुनते ही नहीं हैं, वह आपके क्रियाकलापों को आपकी बातों से मिलाकर भी देखते हैं। अगर आपकी कथनी एवं करनी एक जैसी होगी तो लोगों के बीच आपकी छवि एक अखंड व्यक्ति की होगी। एक अखंड व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करे। आप एक अखंड व्यक्ति बने ताकि लोग आपके साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। फलतः सही लोग आपकी ज़िंदगी को बिजनेस में आएंगे, और अगर एक बार आपने अपनी अखंडता स्थापित कर ली तो आपको फॉलो करने वाले अनगिनत लोग होंगे और आप उनका अपार भरोसा जीत पाएंगे। भरोसा दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। दीपक बजाज। अखंडता आपका आंतरिक गुण है और प्रतिष्ठा वो है लोग आपके बारे में सोचते हैं। प्रतिष्ठा सबसे मूल्यवान पूंजी है, आपने बनाई है और आपको हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा बनाने के कुछ सामान्य तरीके नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, अपने शब्दों की इज्जत करें। किसी को आपकी बातों को लिखने रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ना पड़े, अपने शब्दों के अनुसार काम करें। किसी भी मीटिंग या अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं करें। मीटिंग के लिए कभी देर से न पहुंचे। किसी की पूंजी, उत्पाद, पद पत्नी की भावनाओं के साथ न खेलें। किसी के साथ कोई उधार न करें। अपनी टीम के लिए सबसे कठिन परिश्रम करने वाले और सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति बने। ऐसा व्यवहार और रवैया प्रदर्शित करें कि जिससे लोग आपको प्यार से फॉलो करें। अपनी ज़िंदगी अच्छे स्वभाव और उच्च विचारों के साथ जिएं। अपने व्यवहार एवं कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। आपका टैलेंट और आपकी क्षमता आपको ऊपर तक ले जा सकती है, पर आपका चरित्र ही आपको वहाँ पर टिकाए रखता है। जॉन वुडन। मैं इस बिजनेस में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बिजनेस में बहुत जल्द आगे बढ़े, पर उनका बिजनेस कुछ दिनों में समाप्त हो गया। कुछ लोग कमाई के साथ उसी कंपनी में बने रहे और कुछ अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में चले गए। उनके साथ ऐसा क्या हुआ, उसका कारण बहुत ही साधारण है। नेटवर्क मार्केटिंग टीम पर आधारित बिजनेस है। बहुत बार कम क्षमता वाले और कम ईमानदार लोग बिजनेस में काफ़ी ऊंचे चले जाते हैं। इसका कारण उनके महान अपलायन, मेहनती एवं प्रतिबद्ध डाउनलाइंस या सशक्त सिस्टम होता है। पर उसमें से कई लीडर उच्च स्थान पर बने रहने के लिए अपना चरित्र और अखंडता विकसित नहीं करते। वे कुछ गलतियां कर देते हैं और फिर उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया। जो लोग अपनी गलतियों से सबक लेते हैं वह उन्हें ठीक कर फिर से शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, और बाकी बचे लोग अपलाइन या टीम पर दोष डालकर काम छोड़कर चले जाते हैं। शुरुआत में अगर आप में कोई स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं है, वह स्किल और अखंडता बिजनेस में धीरे धीरे ऊपर जाते हुए विकसित कीजिए। यह सिर्फ बड़े नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए ही जरूरी नहीं है, पर आपके अच्छे जीवन के लिए भी जरूरी है। अगर अफसर आपकी वफादारी को नियंत्रित करते हैं तो आपके चरित्र में कुछ न कुछ गलत है। अज्ञात। मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे कई लीडरों से मिला हूँ जिनमें शीर्ष पर जाने के लिए सभी गुण थे, पर एक साधारण सी चीज़ उनके अंदर कमी थी, वह थी वफादारी, जिससे उनकी इज्जत और करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। आप ऐसे भी लोगों से मिलेंगे जिनसे हर बार मिलने पर आप एक नई कंपनी के बारे में सुनेंगे और वह दावा करेंगे कि इस बार उन्हें सर्वोत्तम कंपनी मिल गई है। इस धरती पर बेस्ट कंपनी खोजना अपने आप में एक कभी न ख़त्म होने वाला काम है। ऐसे लोग कभी भी नहीं समझ पाते कि कमी कंपनी में नहीं बल्कि उनमें है। ऐसे लोग सिस्टम का 100% अनुकरण नहीं करते और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते रहते हैं या एक अप्लायंस से दूसरे अप्लायन की ओर। यह बात समझी जा सकती है कि कभी आपको कोई गलत कंपनी मिल जाती है और आप कुछ महीनों बाद आप यह महसूस करते हैं तो किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं।
अगर ऐसा एक दो बार हो तो समझा जा सकता है, पर इसके बाद भी नैतिक मूल्यों से करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी बार यह आसान होता है, फिर उसके बाद यह बहुत सामान्य हो जाता है। बार बार कंपनी बदल लेना आपके लिए क्या करता है? इससे आपकी इज्जत जीरो हो जाती है। दरअसल इससे आपका नाम खराब होता है। हर बार जब लोग आपसे मिलते हैं तो वह पूछते हैं कि तो आजकल किस कंपनी से जुड़े हुए हो, आप कितनी ही स्मार्ट और प्रतियोगी क्यों ना हो। इस तरह की छवि से आप किसी भी सही व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एक अच्छी कंपनी देखिए और उसके साथ जुड़े रहिए। वहाँ अपनी प्रतिष्ठा और निष्ठा दोनों कमाइए, जिससे अगले 5 से 10 सालों में आप आसमान की बुलंदियाँ छुएंगे। आप एक दिन में निष्ठा नहीं कमा सकते, निष्ठा तो हर दिन कमाई जाती है। जेफरी गिटोमर। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा बन जाती है तो बिजनेस कई गुना बढ़ाना सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों की बात है। ध्यान रहे, एक बार बनी हुई इज्जत हमेशा कायम नहीं रहती। इज्जत एक पेड़ की तरह है, जिसे बढ़ाने के लिए आपको इसका हर दिन पालन पोषण करना होगा। अच्छी प्रतिष्ठा आपको बढ़त देती है। मैं और गौरव बिजनेस के 4 महीनों में अपनी पर्सनल लिस्ट से 300 से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में लेकर आए थे। यह सब हमने नेटवर्क मार्केटिंग या प्रोडक्ट सेलिंग में बिना किसी अनुभव के ही किया था। गौरव तो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हम कैसे यह असंभव काम कर पाए, उसके पीछे है वह प्रतिष्ठा जो हमने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हासिल की थी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी हमने ऐसी कमाल की प्रतिष्ठा हासिल की है कि दूर दूर से लोग हमारे साथ बिजनेस शुरू करने के लिए खुद ब खुद आते हैं। यह हमारे चरित्र एवं अखंडता की वजह से है। जब आप अच्छी प्रतिष्ठा वाले लोगों का चयन करते हैं तो बहुत तेज गति से आपके बिजनेस को आगे ले जाते हैं। नंबर 3, सेवा और कृतज्ञता का भाव। जिंदगी का सबसे आवश्यक और हमेशा ही पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पिछले 1 दशक से इस बिजनेस को करीब से देखने के बाद मैंने पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ अच्छे लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। मैंने समय के साथ हमेशा यह महसूस किया है कि हर अच्छे व्यक्ति एवं अच्छे नेटवर्क मार्केटर में 2 प्रमुख निजी गुणों का होना जरूरी है: दूसरों की सेवा करना एवं कृतज्ञता का भाव। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में जीवन जीते हैं। स्वामी विवेकानंद। अपनी टीम की सेवा करना और उनके लिए एक मददगार बनना इस बिजनेस की बड़ी सफलता के लिए आवश्यक है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से टीम भावना के साथ जुड़ा हुआ है। इस बिजनेस में आपकी सफलता दूसरों की मदद पर ही टिकी है। वैसे तो यह हर बिजनेस में ही होता है, पर एक आम बिजनेस में हर किसी को काम करने के लिए वेतन मिलता है। वहाँ कॉरपोरेट पद होते हैं और काम खोने का डर भी होता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ पार्टनरों, जिन्हें सहकर्मी भी कहते हैं, के साथ काम करते हैं और आपकी आय सभी के मिले जुले काम का नतीजा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग एक दूसरे के साथ परस्पर इज्जत और विश्वास के कारण जुड़े होते हैं। आप पर लोग तभी विश्वास करेंगे जब आप यह साबित करेंगे कि आप उनके साथ होते हैं और उनके लिए खड़े हैं। इससे पहले कि लोग आपके लिए कुछ करें, आपको उनके लिए कुछ करना होगा। यह बिजनेस इस सिद्धांत पर काम करता है कि व्यक्ति ही व्यक्ति की मदद करें। इसकी सही शुरुआत तब होगी जब आप अपनी टीम के सदस्यों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे और एक सही उदाहरण पेश करेंगे। ज़िंदगी में आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं अगर आप दूसरों की मदद करेंगे। वो दिलवाने में जो वो लोग पाना चाहते हैं। जिग जिगलर। लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरों की मदद करने के क्या क्या नियम हैं। मेरा जवाब बहुत साधारण सा है। एक बार जब आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं और वह आपका काम ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है तो आपको उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करनी चाहिए। मैं टीम में सभी को यथासंभव मदद करने की सलाह देता हूं, पर मैं भी कभी भी किसी को किसी प्रकार के लिए वो करने को नहीं कहता हूं जो वह स्वयं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों और बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी लें। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अपने समय का हमेशा अच्छे लोगों एवं अच्छे कार्यकलापों में इस्तेमाल कीजिए। कृतज्ञता मानवीय भावनाओं की सबसे पवित्र भावना है। आपके पास जो भी है उसके लिए आप अगर प्रतिदिन अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं तो आपको ऐसी कृतज्ञता यापित करने के अवसर मिलेंगे। जिग जिगलर। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार बहुत सारी चीज़ों को पाने में व्यस्त हैं, पर हम कभी कभी इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि हमारे पास पहले से ही इतनी अच्छी चीज़ें हैं। अपने जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित कीजिए और यह सभी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। अच्छी बात यह है कि अगर आप ठीक से सोचेंगे तो यह समझेंगे कि जो हमने देखा और
महसूस किया है, हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा है। हो सकता है कि हमारी टीम और हमारी गतिविधियां आज हमारी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, पर इससे हम अपने सपनों के करीब तो जा रहे हैं, इसलिए इसका धन्यवाद कीजिए। और अगर आप इसी निष्ठा के साथ काम करेंगे तो आपके भीतर भी शांति मिलेगी और आप फिर से अच्छा करने में लग जाएंगे। सेवा और कृतज्ञता का भाव साथ साथ चलता है। इस बिजनेस में हम लोग हमेशा ही लोगों से बातचीत करते हैं और एक ही समय में अलग अलग लोग अलग अलग भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। लोग हमारी इच्छाओं से अलग भी बोल सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कसौटी पर कसने या उनका आकलन करने लग जाएंगे तो हमारे दिमाग की शांति खत्म हो जाएगी। हम अन्य लोगों के साथ पूरे दिल से काम नहीं कर पाएंगे। कृतज्ञता का एक ऐसा भाव है जिससे हमारा दिल हल्का होता है और यह हमें हमारी टीम के हर एक साथी के साथ अच्छे रूप में सेवा के लिए सशक्त बनाता है। कई बार आप लोगों में वह खास गुण चाहते हैं जो उनमें हैं ही नहीं। ऐसे में आप उनके भीतर छुपे अन्य गुणों को देख ही नहीं पाते। आप उनसे जो चाहते हैं, हो सकता है वह उन गतिविधियों को नहीं कर पा रहे हैं, पर वह जरूर कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे होंगे जिससे आपके और आपके संस्थान को किसी तरीके से सहायता मिले। अगर आप यह देखकर उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो वह उसे भी करना बंद कर देंगे। इससे हानि भी होगी। अगर आप छोटी छोटी जीत को देखेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे तो आप लोगों के साथ गहरे रिश्ते बना पाएंगे। प्रशंसा करने की आदत बनाइए और निम्नलिखित बातों को कृतज्ञ बनिए। किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन मिलने वाली छोटी छोटी जीत के लिए, हर आदमी के अच्छे काम और आदमी का टीम में उसके योगदान के लिए। नंबर 3, हर व्यक्ति के अच्छे गुण के लिए, आप में और आपकी टीम में कहीं पर भी हो रहे सुधार और बढ़त के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है। हर व्यक्ति को इसकी स्वतंत्रता है कि वह अपना बिजनेस अपने अनुसार करें। आपसे कोई सैलरी नहीं ले रहा। कृतज्ञ बनिए कि हर कोई आपके साथ काम कर रहा है। जब कृतज्ञता का ज्ञान हो जाता है तब संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। नेल डोनाल्ड बॉल्स। मैंने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना इस सिद्धांत से सीखा है। आपके पास जो भी है उसके लिए आप कृतज्ञ बनिए और साथ साथ आप जो चाहते हैं उसके लिए लगातार काम करते रहिए। अपने टीम के लिए सबसे बड़े सेवक बने और आपकी ऐसी छोटी छोटी सेवाएं आपकी सपनों की टीम बना देगी। जब दूसरों की सफलता पर आप उतने ही खुश होते हैं जितना अपने लिए, तो आपके भीतर अवश्य ही सेवा का भाव है। भगवान को इस बात का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको न केवल दूसरों की सेवा का अवसर दिया, अपितु तो आपको दूसरों की सेवा करने में बहुत आनंद और खुशी भी मिलती है। अपने अपलायन के लिए हमेशा कृतज्ञ और वफादार बने रहें। यह सच है कि आप ऊंचाइयों तक अपने अति परिश्रम से पहुंचे हैं, पर याद रहे कि जिस दिन आपने काम की शुरुआत की थी उस दिन आपके अपलायन ने एक पैर पर खड़े हो रहकर आपकी मदद की थी। यह एक लंबा चलने वाला बिजनेस है, इसके लिए अपनी कंपनी के लिए वफादार बनिए। अपने अपलायन और कंपनियों को मत बदलिए। कठिन परिश्रम एवं प्रतिबद्धता के साथ स्वयं एवं अपनी टीम बनाने के लिए काम करते रहिए। अगर आप अपनी कंपनी बदलते रहेंगे तो आप जल्द ही अपनी इज्जत बर्बाद कर लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने दिल से कीजिए और फिर आप महसूस करेंगे कि यह आपकी ज़िंदगी को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से ऊंचा उठाने वाला सबसे बड़ा एक अनुभव है। सेवा दिल जीतती है। मैं अपने लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन में लोगों से हमेशा यह कहता हूँ कि एक लीडर सबसे बड़ा सेवक होता है। आप तभी लीडर बन सकते हैं जब आप सही में खुशी से लोगों की सेवा कर सकें। लोग आपकी उपलब्धियां भूल सकते हैं पर वह उन चीज़ों को भुला नहीं सकते जो आपने उनके लिए की हैं। मुझे अपने प्रशंसकों से जो अविश्वसनीय प्यार मिला है वह मेरी उपलब्धियों के कारण नहीं, पर उनके प्रति मेरे प्यार एवं दुलार के कारण ही संभव है। यह इसलिए कि मैं दिल से लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। जब मैंने मुंबई में अपना बिजनेस शुरू किया था, एक लीडर जिन्होंने मुझे बहुत मदद की और जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता वह हैं शैलेश सिंह। मैं हमेशा ही उनका आभारी रहूँगा। नंबर 4, लीडरशिप। सब कुछ लीडरशिप के साथ बढ़ता है और गिरता है। जॉन सी मैक्सवेल। एक सफल नेटवर्क मार्केटर से जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा होती है वह है एक लीडर की भूमिका। वैसे तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति एक लीडर है, पर जिस समय आप इस बिजनेस में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं आधिकारिक रूप से आप एक लीडर बन जाते हैं। हालांकि लीडरशिप जीवन जीने का एक कौशल है और इसकी ज़रूरत हर जगह होती है, पर नेटवर्क मार्केटर के लिए यह एक आवश्यक गुण है। आपकी लीडरशिप का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपकी रैंक एवं आय होगी। आम धारणा के विपरीत लीडरशिप कोई रैंक या टाइटल नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप कोई पद नहीं है,
यह एक व्यवहार है और उत्तरदायित्व है। अगर आपके काम से दूसरे लोग और सपने देखने के लिए प्रेरित होते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं, आप एक लीडर हैं। जॉन किन्सी एडम्स। लीडरशिप बहुत आसान है, आप एक रोल मॉडल बनिए। आप स्टेज पर और उसके बाहर एक जैसे हैं। लोगों को आपको यह याद न दिलाना पड़े कि आपने क्या कहा था। आपकी बातें आपकी वीडियो से मिलती हैं। आपके कुछ नैतिक मूल्य, आप उनके अनुसार जीवन जीते हैं, आपके स्वयं के लिए उच्च स्टैंडर्ड, और आप दिन रात उन्हें जीते हैं। अगर आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सही है। अपने संघर्षों को लेकर कभी भी शर्मिंदा न हो। हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष का अर्थ है कि हम कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप का इस बिजनेस में अर्थ है कि हमारे भीतर वह सारे 14 गुण हैं जो मैंने इस पुस्तक में समझाए हैं, और आप सफलता के सिस्टम का पालन करते ही हैं। इसका कारण मतलब यह नहीं कि हम इन गुणों एवं गतिविधियों के बारे में सिर्फ बातें करेंगे। हम हर पर दिन उसका प्रदर्शन करेंगे, उसे जिएंगे, उसे सांस के रूप में लेंगे, उन्हीं के साथ खाएंगे और सोएंगे भी। आप उन गुणों एवं व्यवहारों का अभ्यास इस तरह से कीजिए कि वह आपके लिए आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाए। आपकी लीडरशिप विकसित करने के लिए मेरा एक ही सुझाव है, स्वयं लाइव प्रदर्शन करें कि एक सफल नेटवर्क मार्केटर को कैसा होना चाहिए। आप उन गुणों एवं व्यवहार का प्रदर्शन करें जो आप समझते हैं कि एक महान नेटवर्क मार्केटर में होने चाहिए। उसका इतना अभ्यास करें कि अगर कोई आदमी दूसरे से यह पूछे कि मैं भी इस बिजनेस में कैसे सफल हो सकता हूँ, या इस बिजनेस में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के पीछे का राज क्या है, उस आदमी को तुरंत आपका नाम लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि कुछ और काम मत कीजिए, बस उस आदमी की तरह बन जाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी। लीडरशिप शीर्षक पदों या फ्लो चार्ट के बारे में नहीं है, यह एक जिंदगी का कई जिंदगियों को प्रभावित करने का काम है। जॉन सी मैक्सवेल। मैंने एक बार अपने बेटे से पूछा कि उसके लिए लीडर का क्या मतलब है। उसने तपाक से कहा, लीडर वह है जिसके पीछे कोई चले। साधारणतः लीडर वही है जिसके काफ़ी अनुयायी हैं। हमारे बिजनेस में लीडर होने के 2 मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, आप अपने बिजनेस को बड़ा और बढ़ता हुआ तभी बना सकते हैं जब आपकी टीम में कई परफॉर्मिंग लीडर हों। अगर आप लीडरशिप का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप अपनी टीम में कई लोगों को आगे बढ़ाकर लीडरशिप का जिम्मा लेते दिखेंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा एवं आपकी टीम आपकी रणनीतियों से बड़ा बिजनेस करेगी। इसका अर्थ हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग बिजनेस शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीडर बनेंगे। नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही से तब चलता है जब इसमें लगातार नए लोग आते रहें। बिजनेस के अच्छे विकास के लिए बहुत सारे सही लोग लगातार बिजनेस शुरू करते रहने चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को आप आकर्षित करते हैं। अब जब आप एक असली लीडर के रूप में काम करते हैं तो आप अपने लिए सही लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे आपकी टीम और मजबूत होती है और यह सिलसिला चलता रहता है। संक्षेप में, जब आप एक सच्चे नेता बन जाते हैं तो आप एक चेन रिएक्शन जैसा काम शुरू करते हैं, जिसमें आपके पुराने सहकर्मी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आप साथ साथ आपकी टीम में नए लीडरों को लाते रहेंगे। एक लीडर वह है जो रास्ता जानता है, उस पर चलता है और फिर रास्ता दिखाता है। जॉन सी मैक्सवेल। इस बिजनेस में 1 दशक से रहने के बाद मैं सचमुच यह विश्वास करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आध्यात्मिक बिजनेस है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते हैं, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटर्स भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो लोगों को उनके सपने पूरा करने में मदद करते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर एवं खुशनुमा जगह बनाते हैं। इस बिजनेस में एक आदमी को भी स्पॉन्सर करना एक जिम्मेदारी है। किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करने से आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पंख देते हैं और इस प्रकार इस जिम्मेदारी को निभाना स्वीकारते हैं कि आप उनके सपनों को पूरा करने की इस यात्रा में उसके साथ रहेंगे। यह सचमुच एक बड़ी जिम्मेदारी है और भगवान आपको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं जिसके लायक वह आपको समझते हैं। ईश्वर आपको उतनी ही टीम देंगे जिसकी जिम्मेदारी आप संभाल सकें। अगर आप एक बड़ी टीम चाहते हैं तो आपको अपनी लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी लीडरशिप क्षमता बढ़ाते रहिए और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। यह सचमुच एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भगवान आपको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं जिसके लायक वह आपको समझते हैं। ईश्वर आपको उतनी ही टीम देंगे जिसकी जिम्मेदारी आप संभाल सकें। अगर आप एक बड़ी टीम चाहते हैं तो आपको अपनी लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी लीडरशिप की क्षमता बढ़ाते रहिए और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। भगवान सबकी मदद नहीं करते, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटर बनाए। दीपक बजाज। मुस्कुराहट के साथ लीडरशिप। मैंने पूरे करियर में कई लीडर
देखे हैं, पर मेरे दोस्त सुरंजन दास एवं CN पटेल इसके बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। नंबर 5, उत्साह। उत्साह के बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। राल्फ वॉल्डो इमर्सन। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार किसी खास विषय या किसी खास क्रियाकलाप में जुड़ने की एक ऊर्जावान भावना ही उत्साह है। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों के साथ जुड़कर काम करने के अपने 11 सालों के फील्ड अनुभव से मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति का यह गुण अन्य सभी गुणों पर भारी है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, उत्साह की कमी के बिना एक नाकामी से दूसरी नाकामी की ओर जाना ही सफलता है। इस बिजनेस में कहूँगा कि उत्साह में कमी के बिना एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाना ही एक बड़ी सफलता है। आप अब तक के सबसे उत्साही व्यक्ति से भी ज़्यादा उत्साही बने, अपनी टीम का पावर बैंक बने, आशा एवं सकारात्मकता का जीता जागता उदाहरण बने। हर कोई एक उत्साही व्यक्ति के आसपास रहना चाहता है। उत्साह संक्रामक होता है। अगर आप एक उत्साही व्यक्ति हैं तो आपकी पूरी टीम में धीरे धीरे इसका संचार होने लगेगा और आपकी टीम भी उत्साही हो जाएगी, आपको ज़्यादा आय देगी और आपके सपनों को पूरा करेगी। यह भी याद रखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी टीम इतनी उत्साही नहीं है तो समय है आपका खुद का मनोबल और उत्साह बढ़ाने का। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है जब आप थोड़ा उदास महसूस कर रहे होंगे। यह तो मानव मात्र को होता रहता है। मैंने भी कई बार ऐसा ही महसूस किया, पर सफलता कभी ना असफल होने पर नहीं मिलती, पर जितनी बार हम गिरते जाते हैं हर बार उठकर खड़े होने और पहले से ज़्यादा मजबूती से खड़े होने पर मिलती है। जब भी आप थोड़ा उदास महसूस करें और आपको ऐसा लगे कि आप अस्वीकृति या मुसीबतों के हाथों जकड़े गए हों, नीचे दी गई तकनीकों का इस्तेमाल करें और उस स्थिति से जल्दी बाहर निकल आएँ। नंबर 1, गति से ही भावनाएं बनती हैं। सांस लेने की गति बदलें, कुछ चलें, कूदें, नाचें, दौड़ें, आपकी जगह बदलें, अपना शरीर हिलाएं और इससे आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी। नंबर 2, अपना ध्यान बदलने के लिए एक खास गतिविधि करें जिसे मैं फ्यूचर गेजिंग कहता हूँ। एक आरामदायक जगह पर बैठने, अपनी आंखें बंद करें और भरोसे से अपने दिमाग को शांत होने को कहें। यह सोचें कि इस बिजनेस के जरिए आप के सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आपको सपनों की कार, घर, अपने परिवार के साथ लग्जरी अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल, लोग आपकी फ़ोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हों और वैसी सारी चीज़ें जो आपके सपने हैं। आप इसे 3 से 5 मिनट करके देखें। आप अगली मीटिंग के लिए पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ तैयार हो जाएंगे। क्यों ना खुश हुआ जाए और भगवान को धन्यवाद दिया जाए कि आपको इतना अच्छा बिजनेस मिला है जिसके आप सारे सपने सच हो जाएंगे। आपके सपनों के लिए एक उत्साहजनक यात्रा हेतु आपको शुभेच्छा। एक सेल्समैन बिना उत्साह के एक क्लर्क की तरह ही है। हैरी एफ बैंक्स। नंबर 6, हमेशा सीखने और परिवर्तन के लिए तैयार रहें। अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो वही आपको मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। स्टीफन आर कोवे। हर प्रोफेशन में एक खास तरह की मूल्यों, टूल्स, काम करने के तरीके एवं स्किल्स की ज़रूरत होती है। एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कई सालों तक उस लायक बनने के लिए एक तरह की विशिष्ट ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं जिससे वह उस प्रोफेशन को शुरू कर सकें और फिर बाद में उसमें महारत हासिल कर सकें। उसी तरह एक नेटवर्क मार्केटर को भी सफल होने के लिए विशिष्ट तरह के स्किल्स, माइंडसेट, वैल्यूज और टूल्स की ज़रूरत होती है। अच्छी बात यह है कि यह सारी बातें सीखी जा सकती हैं और इन्हें विकसित किया जा सकता है। सभी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और टीम में हमेशा ही बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं जिससे सभी कुछ ना कुछ सीख कर एवं बदलाव कर बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप एक मजबूत एवं अत्यधिक लाभदायक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विकसित करना चाहते हैं तो अपनी शैक्षणिक योग्यता, सर्टिफिकेशंस, अनुभव, प्रोफाइल आदि को एक तरह रखकर नेटवर्क मार्केटिंग के विद्यार्थी बनकर इस बिजनेस की शुरुआत करें। हर दूसरे बिजनेस की तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पहले से साबित एवं जांचे परखी सिद्धांतों पर काम करता है। जितना जल्दी आप उन सिद्धांतों एवं अभ्यासों को अपना लेंगे बिजनेस में उतनी आसानी से एवं तीव्रता से आप सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सही इंसान की तलाश में रहते हैं जबकि उन्हें स्वयं वह सही व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। ग्लोरिया स्टेनेम। असल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी देन जिंदगी को बदलने वाली वो शिक्षा है जिससे उसका जीवन बेहतर बनता है। वैसा तो सिर्फ एक प्रतिफल है। इस शिक्षा एवं जिंदगी के इस नए रूप के लिए तैयार रहिए। मैं पूर्ण रूप से आपको बताता हूं कि जब आप स्वयं के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या टीम को चुनते हैं तो यह जरूर देखें कि उस कंपनी या टीम में पहले से ट्रेनिंग एवं विकास की कोई
सिद्ध प्रणाली सिस्टम है या नहीं। जब आप यह सीख जाएं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए कौन कौन से काम करने होते हैं तो आप तुरंत मैदान में उतर जाइए और आपने जो भी सीखा है उसे लागू कीजिए। किसी चीज़ को हमेशा के लिए सीखने का एक ही जन्मजात तरीका है, अभ्यास, अभ्यास एवं थोड़ा और अभ्यास। पर कितनी देर तक अभ्यास करना चाहिए? जब तक आपको यह करने की आदत ना पड़ जाए। यह याद रखें कि जब आप नए कौशल को सीखते हैं तो आप जीरो से शुरुआत करते हैं। आपका शुरुआती प्रदर्शन एवं रिजल्ट आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो सकता। शुरुआती दिनों में यह चाहे कितना भी असंतुष्टि भरा व निराशापूर्ण क्यों न हो, हर नए कौशल व नई क्षमताओं को बढ़ाने का यह सही तरीका है। सभी इस दौर से गुजरे हैं, सिर्फ अभ्यास करते रहें। सारे बदलाव पहले कठिन, बीच में अव्यवस्थित और अंत में बहुत सुंदर लगते हैं। रॉबिन शर्मा। इसलिए अपने एक्टिव अपलायन से सही सिस्टम सीखें, अपने कार्य क्षेत्र में उसका इस्तेमाल करें और मनोवांछित फल पाएं। इसके बाद आप अपनी टीम को उन्हीं सिद्धांतों को सिखाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें। सिखाना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता बल्कि खुद के लिए भी होता है। अगर आप किसी को कोई खास सिद्धांत सिखाते हैं तो आप स्वयं को भी इसके सशक्त बनाते हैं। LDT का सिद्धांत अपनाएं, सीखें, लर्न, काम में लाएं, डू, पढ़ाएं, टीच। अन्य लोगों को वह चीज़ें ना सिखाएं जिसका आपने कभी अभ्यास न किया हो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, पर अगर आप सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। अज्ञात सीखना इक्वल टू बढ़ना। बिजनेस में एक दूसरे से सीखना बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने 2 दोस्तों कामरान मुजावर और सचिन रायकर से बातचीत करना हमेशा ही अच्छा लगता है। हम हमेशा ही अपने सहकर्मियों को और शक्तिशाली एवं उत्पादक बनाने को लेकर बात करते रहते हैं। नंबर 7, एक्शन के लिए हमेशा तैयार। किसी काम के लिए की गई छोटी सी कार्रवाई हजारों महान इरादों से कहीं बेहतर है। अधिकांश लोग इसके लिए परेशान नहीं हैं, उन्होंने समाधान पता है, अपितु इसके लिए वह इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। किसी चीज़ की जानकारी कोई शक्ति नहीं है, पर जिस जानकारी पर काम किया जाए वही असली शक्ति है। अगर आप ये गुण अपने अंदर विकसित कर लें तो आप एक चैंपियन की तरह उभर सकते हैं। वो है किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। जल्दी काम करें। जीतता वो नहीं है जिसके पास आइडिया होता है, बल्कि जो आइडिया पर अमल करता है। अपनी टीम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला बने। जब आप ऐसे काम करेंगे तो इससे आपकी टीम में काम करने का एक सही माहौल बनेगा और कुछ ही हफ्तों में आप अपनी टीम में इसके अच्छे प्रभाव पाएंगे। जब आपकी टीम आपको इस तरह से काम करते देखेगी तो वह आपकी ज़्यादा इज्जत करेगी, आपकी ज़्यादा सुनेगी और उससे भी ज़्यादा वह भी वैसा ही करेगी और आपको अपनी अपेक्षा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। आपके निर्णय को आपकी नई कार्यवाही द्वारा ही मापा जा सकता है। अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इसका अर्थ यह है कि आपने अभी तक सच में निर्णय नहीं लिया है। टोनी रॉबिन्स। ऐसे कामों को करें जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले और आपकी टीम में काम का सही माहौल बने। एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 3 मुख्य दैनिक काम हैं। नंबर 1, अपनी सूची को हमेशा बढ़ाते रहें और नए लोगों को ढूंढते रहें। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं और समय पर फॉलोअप करें। नंबर 3, इवेंट्स को प्रमोट करें। लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? उन्हें कंपनी, बिजनेस प्लान, उत्पाद पर भरोसा नहीं होता। उन्हें पक्का पता नहीं होता कि वह इस बिजनेस से जुड़े रहेंगे अथवा नहीं, या बिजनेस में सफल भी हो पाएंगे कि नहीं। नंबर 3, प्रज्वलित इच्छाओं की कमी। नंबर 4, अस्वीकृत और उपहास का व्यय। नंबर 5, जानकारी या अभ्यास की कमी के कारण विश्वास की कमी। आपके या आपकी टीम के लोगों के इनमें से कोई भी कारण हो, मैं सलाह दूंगा कि आप अपने अपलायन से पर्सनल काउंसलिंग करें और अपने टीम के साथ प्रोग्राम में शामिल हों। 5 का नियम याद रखें। किसी बिजनेस में भरोसा लाने और उसके लिए विकसित करने के लिए 5 मीटिंग और 5 इवेंट्स की ज़रूरत होती है। ये याद रखें कि कोई भी मीटिंग सर्वगुण संपन्न नहीं होती। किसी मशीन या रोबोट के साथ काम नहीं करते, हम लोगों के साथ काम करते हैं और हर व्यक्ति दूसरे से अलग है, विशिष्ट है। हर मीटिंग अलग होती है और किसी मीटिंग को अच्छे और बुरे मापने का कोई पैमाना भी नहीं है। हम सिर्फ यह देख सकते हैं कि मीटिंग हुई या नहीं। अपने शुरुआती दिनों में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेजेंटेशन आपके अपलायन या किसी पुराने लीडर की जैसी अच्छी नहीं है तो घबराइए नहीं, क्योंकि उनका अपना अभ्यास था और अब आपका समय है कि आप घंटों अभ्यास करें। यह याद रखें कि दोहराना सारे कौशलों की जननी है। इसी प्रक्रिया से जुड़े रहिए और बहुत बार दोहराकर आप भी जल्दी ही
अपनी उपेक्षाओं से पहले एक्सपर्ट बन जाएंगे। काम करने की आदत बनाएं और अभी काम करें, अपने सपनों के लिए काम करें। परिणामों को पुरस्कृत किया जाता है, प्रयासों को नहीं, सिर्फ खेड़ा। हर दिन काम करते रहिए और अपने अपलाइन के साथ 15 से 30 दिन में एक समीक्षा मीटिंग करें। अपने को व्यस्त रखने के लिए कोई गतिविधि ना करें, वैसी गतिविधियां करें जिससे वांछित रिजल्ट मिले। अगर परिणाम नहीं आ रहे हैं तो नीचे लिखे गए कारणों में से कोई एक इसकी वजह हो सकती है। नंबर 1, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए सही प्रोस्पेक्ट नहीं चुनने के कारण। नंबर 2, कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने के कारण या प्रेजेंटेशन ज़्यादा नंबर में नहीं दिखाने के कारण। नंबर 3, अनुचित फॉलोअप, सही रवैये और तैयारी के बिना प्लान दिखाना। नंबर 5, किसी मुख्य गतिविधि का अभाव या उसे गलत तरीके से करना। इसके जो भी कारण रहे हों उसे अपने अपलाइन के साथ तुरंत काउंसलिंग करिए और ज़रूरी सुधार करके फिर से काम पर लग जाइए। यह याद रखें कि जब कभी आपको लगे कि आपका बिजनेस रुक सा गया है या धीरे हो गया है तो प्रेजेंटेशन का नंबर बढ़ा दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से आप अपनी बिजनेस की हर समस्या से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। आपके काम आपकी बातों से ज़्यादा तेज बोलते हैं। अभी काम करना शुरू करें और अब आपके बैंक बैलेंस को बातें करने दें। मेहनत इक्वल टू सफलता। मैंने यह चीज़ अपने एक टीम के सदस्य बरोड़ के भीतर देखी है। वह एक ऐसा लड़का है जो काम करने के बाद अपने आइडिया के बारे में बात करता है। वह न सिर्फ काम करता है बल्कि पुराने तरीके काम में न आने पर नई तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश करता है। काम के लिए ऐसी ललक ने उसे कंपनी में सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोगों की श्रेणी में पहुंचा दिया। नंबर 8, अनुशासन एवं लगातार करना। अनुशासन का मतलब है वो करना जो सही है, तब करना जब सही है, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं। दीपक बजाज। प्रेरणा से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं पर उसमें आगे बढ़ना और सफल होने के लिए आपको काम करना होगा। असल में बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कुछ बड़ा लुभावना सा काम नहीं करना पड़ता, पर दैनिक रूप में सामान्य सी गतिविधियां करनी पड़ती हैं। अपने एक्टिव अपलाइन द्वारा एवं अपने ट्रेनिंग सिस्टम में दिखाई गई गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध बनिए। कई बार हम जल्दी रिजल्ट लेने के लिए एक के बाद दूसरी नई गतिविधियों को करने के लालच में पड़े रहते हैं, पर इससे हमारे भीतर सिर्फ निराशा पैदा होती है एवं हमारे डाउनलाइन इससे भ्रमित होते हैं। एक ही सिस्टम को फॉलो कीजिए और उसे हर रोज कीजिए। अनुशासन हमारे इरादों एवं उपलब्धियों के बीच का पुल है। जिम रोहन। अपने भीतर सही गतिविधियों को करने एवं उसे लगातार एक निश्चित समय तक करते रहने का अनुशासन विकसित कीजिए। सिस्टम में बताई गई सभी गतिविधियों को लगातार करते रहिए, चाहे आपको वह करने में आनंद आ रहा हो या नहीं। धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगेंगे। नया व्यवहार पूर्णतः अपनाने में समय लग सकता है। शुरुआत में इससे थोड़ा असहज होगा, पर इस नई सीख से मिलने वाले रिवॉर्ड आपकी सोच से परे होंगे। जब आप इन सही गतिविधियों को हर रोज करते रहेंगे तो धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा और फिर आप उसे अनजाने में भी बिना किसी खास कोशिशों एवं ध्यान के करते रहेंगे। इस तरह से नई आदतें बनाने से बनती हैं। हम हर दिन काम करने के लिए कुछ चीज़ें चुनते हैं और फिर उन्हीं पसंद की चीज़ों को कुछ समय के लिए करते रहते हैं, जो फिर आदत हो जाती है। बार बार दोहराने से आदत एक प्रतिभा और एक ज़बरदस्त सफलता बन जाती है। किसी भी चीज़ को आदत बनाने में करीब 60 दिन लगते हैं और फिर इसके बाद की यात्रा आनंददायक हो जाती है। पहले हमें आदत बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। जॉन ड्राइडेन। जब आप समय के साथ प्रतिदिन सही काम करते जाएंगे तो इससे आपके काम में यौगिक प्रभाव शुरू हो जाएगा। यौगिक प्रभाव कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत के अनुसार अगर कुछ दैनिक कामों को लगातार समय तक किया जाए तो वह एक विशाल उपलब्धि का रूप ले लेते हैं। कभी कभी यह दैनिक कार्य कुछ हफ्तों या महीनों में कुछ खास परिणाम नहीं देते, पर आप उसे लगातार कुछ और दिन करते रहें तो वह एक बड़ा परिणाम देते हैं, जिससे आप उसे उद्योग की एक प्रसिद्ध शख्सियत बन जाते हैं। हर दिन एक ज़्यादा मीटिंग, पूरे साल में 365 ज़्यादा मीटिंग हो जाएंगे। हर दिन की 5 अतिरिक्त फ़ोन कॉल, वर्ष के अंत में 1885 अतिरिक्त कॉल करवाएंगे। इस बिजनेस में सफल होने के लिए या अपनी पसंद के किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है अपने हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड इफेक्ट डालें। वही सही काम को करने का अनुशासन रखें और उसी को तब तक करते रहिए जब तक वह आपकी आदत न बन जाए। उत्कृष्टता एक यात्रा है, अनुशासन उसका वाहन है। लंबे समय तक किए गए सही काम, अपार सफलता। गौरव बजाज ने एक बार मुझे बताया कि उन्होंने किस प्रकार सारे नए सेंटर बनाए हैं।
हर बार जब वह एक नया शहर चुनते हैं तो एक साथ उन्हें कई सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। 1 घंटा पहले पहुंचना, हॉल में कुर्सियां लगवाना, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, लाइट का प्रबंध, माइक आदि की व्यवस्था देखना और फिर सूट बूट में तैयार होकर आना। वह न सिर्फ होस्ट बनते हैं बल्कि एक ही मीटिंग में एक साथ प्लान प्रेजेंटर और टॉप लीडर भी बन जाते हैं। नए शहर के हर इवेंट में वह हॉल की बुकिंग, टिकटों की प्रिंटिंग, मोमेंटो बनाने का एवं साउंड, लाइट, जो प्रोजेक्टर, कुर्सियों आदि का जिम्मा भी स्वयं लेते हैं। अपने बिजनेस के लिए जो हो सकता है वह स्वयं अपने कंधों पर कार्यभार ले उसे बिना किसी शिकायत के पूरा करते हैं और इसका कारण इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य बना है। नंबर 9, दृढ़ता। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे धीरे जा रहे हैं, बस आप रुके नहीं। कन्फ्यूशियस शब्दकोश के अनुसार सफलता को पाने के लिए हो रही मुसीबतों या देरी के बावजूद किसी कार्य को करने का हट ही दृढ़ता है। दृढ़ता का शाब्दिक अर्थ है प्रतिबद्धता के साथ किसी काम को शुरू करना एवं उसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप अपना उद्देश्य पा न लें, बल्कि सभी गुणों एवं स्किल उसके साथ विकसित किए जा सकते हैं। अगर दुनिया में करोड़ों लोगों ने इस बिजनेस के जरिए अपने सपनों को पूरा किया है तो आप भी अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकते। पर आप अपने सपने तभी पूरे कर सकते हैं जब आप उस पर कायम रहें और उसे न छोड़ें, क्योंकि जीतने वाले कभी काम बीच में नहीं छोड़ते और काम छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। अस्वीकृति एवं उपहास इस बिजनेस का हिस्सा हैं। यहाँ विपरीत परिस्थितियों एवं निराशा होना अपेक्षित है और यह बहुत सामान्य है। ना सुनने की आदत डाल लीजिए उसे, ना को अगला अवसर मानकर चलते रहिए, साथ ही किसी आदमी के साथ चिपक मत जाइए। यह सारा नंबरों का खेल है। अगर एक आदमी अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है तो जल्दी से दूसरे आदमी की ओर चले जाइए। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, बस अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है। आपको लोगों से मिलना और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देना चाहिए और एक पाइपलाइन तैयार करनी चाहिए। कुछ समय के बाद अच्छे लोग आपके सिस्टम का एक एक करके पालन करना शुरू कर देंगे। पहले से की गई कड़ी मेहनत के बाद थक कर फिर से वैसी ही कड़ी मेहनत को लगातार करते रहना ही दृढ़ता है। न्यूट गिंगरिच। ऐसे भी कई मौके आएंगे जब आपको काम छोड़ने का मन करेगा। मेरे साथ भी ऐसे कई मौके आए थे। मैं अपनी ट्रेनिंग में लोगों से कहता हूँ कि इससे पहले कि अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएं, ऐसे कम से कम 5 मौके आएंगे जब आपने इस काम को लगभग छोड़ने का मन बना लिया होगा। आपको लगा होगा कि कुछ भी आपके लिए सही नहीं चल रही हैं। मैंने महसूस किया कि ऐसी 3 वैक्सीन हैं जो आपको उन विपरीत परिस्थितियों में काम आएंगी। अपने अपलाइन के बराबर संपर्क में रहिए, सारे इवेंट में शामिल हों। अगर आपकी टीम में कोई शामिल नहीं हो रहा हो तब भी, और प्रस्तावित पुस्तकों को हर दिन करीब 15 से 30 मिनट पढ़ें, खासकर रात में सोने से पहले या फिर सुबह सुबह। फिर सारे दिन खासकर शाम का समय मीटिंग्स के लिए रखिए। संयम रखें। अगर कोई बड़ा पत्थर हथौड़े के 41वें बार से टूटता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि पहले 40 बार बेकार चले गए। कुछ बीज अन्य बीजों की अपेक्षा अंकुरित होने में अधिक समय लेते हैं। यहाँ तक कि हर बच्चा भी अलग अलग तरीके से बढ़ता है। एक हवाई जहाज एक हेलीकॉप्टर के मुकाबले उड़ान भरने में ज़्यादा समय लेता है और उसे एक लंबे चौड़े सेटअप की भी ज़रूरत होती है। एक बार जब हवाई जहाज उड़ जाता है तो फिर इस चीज़ की तुलना भी नहीं की जा सकती कि हेलीकॉप्टर के मुकाबले हवाई जहाज कहाँ पहुँच सकता है। बस चलते रहिए और अपने अंदर ऐसी शक्तियाँ और प्रतिभा मिलेंगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होंगी। अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागिए, अगर आप भाग नहीं सकते तो चलिए और अगर आप चल नहीं सकते तो घिसटिए। आप जो कुछ भी करें हमेशा आगे बढ़ते रहें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सरल है पर आसान नहीं। जो पैसा, स्वतंत्रता और लाइफस्टाइल लोगों को सारी ज़िंदगी काम करके नहीं मिल पाता, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हुए बिना किसी बड़े निवेश, स्टाफ, स्थान, कार्यशील पूंजी आदि के 3 से 5 सालों में पा लेते हैं। यह आपको भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से चैलेंज करेगा। यह आपकी परीक्षा लेगा, पर आप जैसे ही अपने पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो किस्मत आपके रास्ता खुद खोल देगी। विश्वास करके संघर्षों, नुकसान या निराशाओं को कम नहीं कर सकता, पर यह उन सब से गुजरने की आपकी शक्ति देता है। इसलिए यह निर्णय लें कि आप प्रतिदिन काम करेंगे जब तक कि आप अपने सपनों को पा न सकें और वह विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। दृढ़ता कोई लंबी दौड़ नहीं है, अपितु यह एक के बाद दूसरी छोटी दौड़ का सिलसिला है। वॉल्टर एलियट।
4 बार मेरी आय शून्य हो गई और हर बार मैंने फिर से बिजनेस खड़ा किया। मेरी टीम को कुछ लोगों ने मेरी किसी गलती के बिना ही छोड़ दिया। हर बार इसके कारण अलग अलग थे और उसने अलग अलग सीख भी मिलती रही। मैं रोया भी, मैंने इसका विरोध भी किया और भगवान से पूछा कि मैं ही क्यों भुक्तभोगी बनूं। मुझे इस अपनाने में समय लगा, पर मैंने फिर से काम शुरू किया, पर हर बार मुझे शीर्ष पर पहुंचने में पहले की अपेक्षा कम समय लगा। असल में मैं आज जिस मुकाम पर हूं इन गलतियों के कारण ही बना हूं। इसी की बदौलत मेरा बिजनेस अब स्थिर है और मजबूत फाउंडेशन वाला हो गया है। शुरुआत के महीनों में ऐसे भी क्षण थे जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते थे। मैंने जब अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया तब मेरे रिश्तेदार मेरे फेल होने के दावे कर रहे थे। मैंने बहुत सी मीटिंग में लोगों को टाइम देकर नहीं आते देखा और मैं खाली लौटकर आ जाता था। मैंने कई ऐसे प्रोग्राम अटेंड किए जिसमें मेरे साथ कोई नहीं आता था। मैंने हॉल बुक किए पर कोई नहीं आया। अपनी जॉब से इस्तीफा देने के बाद अगले ही दिन मैंने एक इवेंट प्लान किया जिसका बजट 2 लाख रुपए था। मेरे स्पॉन्सर एवं मेरी टीम ने मुझसे वादा किया था कि वह उसके लिए कुछ पैसा देंगे। इससे मेरा असली खर्च 3 लाख रुपए पड़ा और कुल 33,000 रुपये ही वापस आए। मैंने दिल्ली में बेतहाशा गर्मी के बीच भी इवेंट किए जहां ऐसी इवेंट के बीच में चलना बंद हो गया। मैंने बिना माइक के भी लगातार 3 घंटे तक 500 लोगों को सेमिनार दिए। जब मैं पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा था तब हमारे शहर में कंपनी का कोई ऑफिस भी नहीं था और हमें हर हफ्ते करीब 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर उत्पाद लाने होते थे। पर हमने यह सब स्वीकार कर लिया और हर स्थिति में जो कुछ कर सकते थे वो सब किया। हमने कभी भी यह भी नहीं सोचा कि वह सब संघर्ष है और ऐसे रिकॉर्ड बनाते चले गए जिन्हें तोड़ पाना आज भी कठिन है। नंबर 10, निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध। अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय मिलेगा तो पहले 4 घंटे में कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। अब्राहम लिंकन। बहुत सालों से नेटवर्क मार्केटिंग का विद्यार्थी रहने के कारण मैंने उन लोगों में एक अलग ही तरह का गुण देखा है जो नेटवर्क मार्केटिंग के विभिन्न रैंकों से बहुत जल्दी आगे बढ़े हैं। वो लोग विकास करने के लिए भूखे हैं। वह लोग खुद में और बिजनेस में निरंतर विकास करने के पीछे पड़े रहते हैं। वह हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। मैंने उन्हें हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा आगे की सीट में ही बैठे देखा है। वह हमेशा इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ ही खड़े हुए देखा है। अपना निरंतर विकास करते रहना उन्होंने अपने जीवन का सिद्धांत ही बना लिया है। इस रवैये की वजह से वो जो करते हैं अच्छा करते हैं और फिर वह इसमें बढ़ते ही जाते हैं। बूढ़ा होना तय है पर बड़ा होना वैकल्पिक है। चिली डेविस। एक सच्चा लीडर ही और लीडर बना सकता है। लीडरशिप एक यात्रा है जो हर दिन बेहतर बनकर ही की जा सकती है। एक बात जो हमेशा आपका मापदंड होनी चाहिए वो यह है कि आप आजकल से ज़्यादा अच्छे बने। व्यक्तिगत विकास के लिए मेरा बेंचमार्क बहुत आसान है। जो लोग आपसे मिल रहे हैं क्या वो यह महसूस कर रहे हैं कि आप पिछले 6 से 12 महीनों में आप बेहतर हो गए हैं? हर दिन उत्कृष्टता की मानसिकता के साथ काम करें। इस बिजनेस में श्रेष्ठ एवं अचीवर बनने के लिए जो भी चाहिए वो इस पुस्तक में साफ साफ लिखा गया है। स्वयं का मूल्यांकन करें, अपने विकास के क्षेत्र खोजें और अपने विकास के लिए तब तक लगातार काम करते रहें जब तक कि आप उन सब में सर्वश्रेष्ठ ना बन जाएं। जब आप श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं तो आपका बिजनेस आपके अपने अपलाइन के विकास के साथ साथ आगे बढ़ते जाएगा। हम जो काम बार बार करते हैं वही बन जाते हैं। श्रेष्ठता कोई काम नहीं है, यह एक आदत है। एरिस्टोटल। बिजनेस में हमारी निजी बढ़त कैसे लाभ में बदलती है? एक बार जब आप निरंतर विकास एवं श्रेष्ठता को अपने दैनिक आदत बना लेते हैं तो आप एक चुंबक की तरह हो जाते हैं। आपकी सफलता, नेतृत्व, विकास एवं श्रेष्ठता अपने आप जैसे लोगों को अपने बिजनेस में खुद ब खुद आकर्षित करती रहेगी। एक बार जब आपको सही लोग बिजनेस में मिल जाएंगे तो आपका बिजनेस ऊंचाइयों की सारी सीमाएं पार कर सकता है। इसलिए आपकी मौजूदा सफलता से उसने संतुष्ट ना हो, फिर से निजी बढ़त के रास्ते पर चल दीजिए। हर बार बेहतरी की ओर ध्यान लगाएं और फिर देखें यह जादू कैसे काम करता है। अगर आप सफलता की ओर ध्यान लगाएंगे तो आपको तनाव होगा, पर अगर आप श्रेष्ठता के पीछे लगे रहेंगे तो सफलता मिलने की गारंटी है। दीपक चोपड़ा। लगातार सीख इक्वल टू लगातार वृद्धि। इस बिजनेस से मुझे गौरव मेहरा जैसा एक भाई मिला जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। मेरे संस्थान में मैंने हमेशा आगे बढ़ने की ललक देखी और वो हमेशा ऐसी चीज़ों की खोज में रहते हैं जो टीम के सदस्यों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करे।
मैं हमेशा विकासोन्मुख लीडरों से बातचीत करता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ, जैसे आनंद बंसल, विनय मिश्रा, सुदेश मालिक, जीशु उपाध्याय, जगदेव अभय मिश्रा, महेंद्र सिंह निशा, भारती रविंद्र सिंह, सुनील रामावत, विनोद कुमार, मुकेश सिंह एवं अन्य कई और लीडर्स। 11 मन भावन व्यक्तित्व एवं सफलता के लिए ड्रेसअप। जो लोग मुस्करा नहीं सकते उन्हें कभी दुकान नहीं खोलनी चाहिए, एक चीनी कहावत। हम उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जिन्हें हम पसंद करते हैं, और लोगों को पसंद करने के लिए पहली शर्त है उनका मन भावन व्यक्तित्व। मेरे लिए एक मन भावन व्यक्तित्व कुछ सरल से मानव व्यवहार एवं लक्षणों का समावेश है, जैसे मुस्कुराते रहना, अन्य लोगों को इज्जत देना, अन्य लोगों को सही से सुनना, दया, ईमानदारी, उदारता, अतिथि सत्कार एवं अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना। यह याद रहे कि यहाँ आपकी ज़्यादा और आपकी कंपनी प्रोडक्ट इनकम प्लान के बारे में कम बात हो रही है। सेल्स के मामले में एक व्यक्ति आपसे बात करने से पहले ही यह सोच लेता है कि वह आपके साथ काम शुरू करे अथवा नहीं, या आपसे कोई सामान खरीदे अथवा नहीं। आपको मिलने के लिए पहले 5 मिनट में कोई व्यक्ति आपके सामान खरीदने के बारे में 50 तरह की धारणा एवं अनुमान बना लेते हैं। मूलतः आपके सामान खरीदने या न खरीदने का निर्णय पहले 5 मिनट में ही बना लेते हैं। बाकी की मीटिंग सिर्फ इस निर्णय को चेक करने के लिए ही होती है। सामान्य शब्दों में लोग पहले किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और फिर उसके ऑफर को। मेरे एक गुरु कहा करते थे कि किसी चीज़ के शुरू होने से बहुत पहले ही उसकी शुरुआत हो जाती है। आपकी मुस्कुराहट ही आपका परिचय है, आपका व्यक्तित्व, आपका बिजनेस कार्ड। बिना किसी से मिलने के बाद आप उस पर कैसी छाप छोड़ देते हैं, यही आपका ट्रेडमार्क है। ZNG। सबसे अच्छी बात यह है कि मन भावन व्यक्तित्व बनाना सीखा जा सकता है, और आप जैसे भी हों आप स्वयं को हर बार सुधार सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप जिससे मिलें उसे खुश करने में लग जाएं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित करें कि आप जब भी लोगों के साथ हों तो आप सबके बीच में मन भावन लगें और सब लोग आपके आसपास रहना चाहें। कई लोग मेरे साथ स्पष्ट रूप से यह कहते हुए बिजनेस शुरू करते हैं कि उन्हें बिजनेस या उत्पाद में मतलब नहीं है, पर वह मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं, ना कि वैसे जैसे आप चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी टीम में कुछ मनभावन व्यक्तित्व के लोग चाहते हैं तो आपको खुद का भी मनोभावन व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। सफलता के लिए ड्रेसअप हो जाएं। आपके मनभावन व्यक्तित्व को जादू करने का अवसर तब मिलेगा जब आपकी ड्रेस रास्ता बनाकर देगी। दीपक बजाज। हाँ, आपका आकर्षक व्यक्तित्व उस व्यक्ति का दिल अवश्य जीत पाएगा और वह सेल के लिए आश्वस्त करेगा, पर आप मीटिंग के लिए जिस प्रकार तैयार होकर जाते हैं उससे चीज़ों को आगे बढ़ाना तय है, और आपके कपड़े आपका पहला प्रभाव होते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि सफलता के लिए बढ़िया से कपड़े पहनें और लोगों पर अपना शानदार पहला प्रभाव छोड़ें। सफलता के लिए किस प्रकार तैयार हों? जब भी मीटिंग के लिए जाएं हमेशा फॉर्मल कपड़े में जाएं। स्मार्ट कैजुअल भी सही लगते हैं। पुरुषों के लिए शर्ट टी शर्ट से ज़्यादा अच्छी होती है, उसी तरह स्त्रियों के लिए सही प्रकार से कपड़े पहनना उपयुक्त है। आपको अच्छा, आश्वस्त और सफलता के लिए तैयार दिखना चाहिए। अच्छी तरह से तैयार हों। पुरुषों के लिए बाल सही से कटे हों और दाढ़ी अच्छे से बनी हो। एक हल्का परफ्यूम भी अच्छा लगता है। उसी तरह स्त्रियों के लिए भी सही से पॉलिश किए जूते साफ मेज़ों के साथ पहने हुए होने चाहिए। अगर आपको अपने मुंह से या शरीर से बदबू आने का डर है तो किसी माउथ वॉश या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। हमेशा मुस्कुराते रहें। लोगों का दिल जीतने के लिए यह कमाल करता है। पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। आपको पहला प्रभाव दिखाने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलता। मैं यह सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप अपने सारे पैसे कपड़ों पर खर्च करते हैं, पर यह नियम है कि अगर आप सफलता के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको सफल दिखना चाहिए। अगर आप लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं तो आप इसे दिखाइए। आप ऐसे लगने चाहिए जिसके साथ लोग जुड़ना पसंद करें। हर समय हर दिन सबसे अच्छे लगें। अक्सर मुस्कुराते रहें, असली लगें और वैसे दिखें जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं। सारी दुनिया आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहेगी। मन भावन व्यक्तित्व से सभी दरवाजे खुलते हैं। मेरे बिजनेस के पहले ही दिन मुझे एक महान आदमी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो आज बिजनेस में मेरे गॉडफादर हैं, और आज भी मुझे जब किसी सहायता या किसी सलाह की ज़रूरत होती है
तो वह सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनके पास मैं जाता हूँ वह हैं प्रवीण चंद्रन। उन्होंने मुझे बताया कि 2 तरह से करो, एक इसे अपना बिजनेस मानकर काम करो, 2 लोगों को बातचीत करते समय अपने मुंह में शक्कर रखो और सिर पर बर्फ रखो। इन दोनों सीख से मेरा व्यक्तित्व तो इस तरह बदला कि मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे लोगों से बहुत प्यार एवं इज्जत मिली है। काम पर इस तरह से तैयार होकर जाएं कि आप अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर हैं। 12 समयनिष्ठ एवं तैयार। अगर आप जल्दी नहीं आ सकते तो समय पर तो पहुँचें। हमेशा समय पर पहुँचने से लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वह आपकी टीम के लोग हों या नए प्रोस्पेक्ट। सभी लोग ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जो उन्हें महत्व देता है। उन्हें यह बताने के लिए कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं उसका पहला और सबसे आसान तरीका है समय पर मीटिंग के लिए आना। मीटिंग शुरू होने से करीब 5 से 10 मिनट पहले ही पहुंचने की आदत डालें। हो सकता है आपके समयनिष्ठ होने की सब लोग कदर ना करें, पर लेट होने से आपका बिजनेस खत्म होने की गारंटी है। इसके साथ ही मीटिंग के समय पर शुरू करना एवं समाप्त करना जरूरी है। एक अच्छी बात यह है कि जल्दी पहुंचना या देर से पहुंचना एक आदत है जो आदत बदली जा सकती है, इसलिए समय पर पहुंचने की आदत डालिए। जीतने की इच्छा का तब तक कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर तैयारी की इच्छा न हो तो। जुमा इकानागा। देर सवेर जो व्यक्ति जीवन में या बिजनेस में जीतता है वह भाग्यशाली नहीं है, वह इसकी तैयारी के लिए अपना समय एवं ऊर्जा दोनों लगाता है। अधिकांश लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आए हैं वह इस इंडस्ट्री के लिए नए हैं और उन्हें थोड़ी शंका भी रहती है कि वह कभी इस बिजनेस में सफल भी हो पाएंगे या नहीं। पर अगर आपके पास इसकी तैयारी के लिए इच्छा शक्ति एवं अनुशासन है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में आने से पहले आप क्या काम करते थे, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि एक बार बिजनेस शुरू करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। जीत के लिए तैयार रहें। इस विश्वास के साथ दिन शुरू कीजिए कि आज आपको अपना चैंपियन मिल जाएगा। याद रखें कि आज आपकी आगे की ज़िंदगी का पहला दिन है। नंबर 2, लोगों को मदद करने के इरादों से मिलें। इरादों से बहुत फ़र्क पड़ता है। नंबर 3, अपने घर से मुस्कुराते हुए निकलें और सफल होने के मकसद से अच्छे कपड़े पहनकर जाएं। नंबर 4, अपने साथ अपना पूरा बिजनेस किट लेकर जाएं। सभी कामों में आने वाले वीडियो रिपोर्ट, सफलता की कहानियाँ, प्रोग्राम फ़ोटो, प्रोडक्ट ब्रोचर, बिजनेस प्रेजेंटेशन आदि अपने फ़ोन, लैपटॉप या मोबाइल में लेकर चलें। अपने साथ लिखने के लिए एक पुस्तिका, नोटबुक एवं एक पेन लेकर जाएं। अपने मेहमानों से पेन या पेपर नहीं मांगें। नंबर 6, यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने उत्पादों का बिजनेस प्लान के बारे में जानते हैं। इसके लिए अपने पहले से तैयारी की है। आपकी तैयारी अज्ञानता के विरुद्ध आपका बीमा है। दीपक बजाज। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वह तैयारी के साथ आता है। बहुत सारी तैयारी के साथ आप हर मीटिंग में विजेता के रूप में उभरेंगे। हर मीटिंग में 10 मिनट पहले पहुंचें। कभी भी किसी मीटिंग को रद्द न करें और हर मीटिंग के शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचें। मैं अपने करियर में यह बहुत पहले ही समझ गया था कि आपकी मीटिंग पहले कुछ मिनट आपकी मीटिंग के परिणाम बता सकते हैं। समय पर पहुंचना एक जीत है और लोगों के मन में इससे सकारात्मकता आती है। जब आप देर से पहुंचते हो तो आप मीटिंग की शुरुआत सॉरी बोलकर करते हो और यह किसी भी मीटिंग की बहुत ही ख़राब शुरुआत है। जल्दी पहुंचना एक आदत है। मैंने एक बहुत सीनियर लीडर श्री अश्विनी शर्मा से यह आदत देखी है। हर प्रोग्राम में समय से पहुंचना। तैयारी करने के मामले में अपनी टीम के कुछ सदस्यों की कर्मठता से बेहद प्रभावित हूँ। साहिल गर्ग, हरविंदर सिंह, प्रदीप चौधरी एवं सुभाष चंद्र, वह हर मीटिंग व प्रोग्राम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 13, एक संतुलित जीवन जीने की निपुणता। हम अपने विकल्प हैं। जेबी सार्ट्रे। जब यह बिजनेस आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप पहले से ही अपनी ज़िंदगी के 4 प्रमुख क्षेत्रों को संभाल रहे होते हैं। आप स्वयं, आपका परिवार, मौजूदा व्यवसाय और सामाजिक कर्तव्य। अपने सपनों की ज़िंदगी का निर्माण करने के लिए आपको अपने पहले से ही व्यस्त जीवन में इस बिजनेस को फिट करना होगा। आपको हर दिन इस बिजनेस के लिए अपना समय निकालना होगा। अन्य बिजनेस की तरह इस बिजनेस के पहले कुछ महीने भी चुनौती भरे होंगे, क्योंकि यह आपका बहुत सारा समय लेगा और जिस हिसाब से आप उसमें समय लगाएंगे और कोशिश करेंगे उसकी तुलना में आपको परिणाम शायद थोड़ा कम दिखेगा। यह याद रखें कि बिना कष्ट किए कोई फल नहीं मिलता। हमारी ज़िंदगी हमारे विकल्पों से ही बनती है। सबसे पहले यह विचार करें कि आपको जीवन में क्या चाहिए और फिर वह काम एवं व्यवहार कीजिए जिससे आप अपने उद्देश्यों की ओर जल्दी अग्रसर हों। आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? आपका परिवार, सामाजिक कर्तव्य और मौजूदा प्रोफेशनल
एक्शन आपकी प्राथमिकताएं बताता है। महात्मा गांधी। अपनी ज़िंदगी की 4 प्रमुख चीज़ों को अच्छे से संभालने के लिए मेरे सुझाव। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो आप अपने पैसों से मज़े नहीं कर सकते। हर दिन कम से कम 60 मिनट कसरत के लिए निकालें। आप जो खाते हैं उसके प्रति सावधान रहें। नेटवर्क मार्केटर्स बहुत ज़्यादा घूमते हैं जिससे उनका खाना पीना प्रभावित होता है। जंक फूड न खाएं। समय पर खाना खाएं। अपनी यात्रा के दौरान घर का बना खाना ले जाएं। प्रतिदिन पौष्टिक खाना खाएं व हर दिन व्यायाम करें। आप अपनी अच्छी सेहत के साथ अपनी आय, स्टेटस और प्रसिद्धि का मजा ले पाएंगे। अपने बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास के लिए हर दिन किताबें पढ़ें और वीडियो देखें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। थोड़ा ध्यान करें और भगवान में अपना विश्वास बढ़ाएं। कुछ अच्छा संगीत सुने। ये अभी अपने आप में एक साधना ही है। हमेशा खुश रहें और आनंद से भरे रहें। भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया। उन्होंने आपको सही रवैया दिया और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता दी। आप भाग्यवान हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिला। अपना शारीरिक, भावुक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करें जिससे आप अपना बिजनेस स्थापित कर सकें। परिवार हमेशा आपके साथ होना चाहिए। इस बिजनेस की शुरुआत में आप अपने काम के बाद के घंटे निकालकर और सप्ताह अंत में इस पर काम करेंगे। यह वह समय है जो पहले आप अधिकतर अपने परिवार या दोस्तों को देते थे। अगर आप उन्हें अपना इस संदर्भ में दृष्टिकोण बताएंगे कि 2 से 5 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो वह भी इस त्याग के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ बिजनेस इवेंट्स में अपने परिवार के साथ जाएं और अपने अपलाइन एवं उनके परिवार के साथ कुछ मीटिंग करें। पहले कुछ महीनों में अच्छे परिणाम लाने का संकल्प लें और इसमें आपका परिवार आपका बहुत साथ देगा। मौजूदा जॉब और व्यवसाय। अपने जॉब या अन्य प्रोफेशन को लेकर आप जो भी कर रहे हैं उसे अच्छे से बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ करते रहें। आपको अभी कुछ महीनों या सालों तक उस जॉब की ज़रूरत है, इसलिए इसे कायम रखने के लिए जो कर सकते हैं करें और ज़्यादा कुशल बने तथा अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हर दिन बढ़ने के लिए जितना ज़्यादा समय हो सकता है दें। अपने सारे सप्ताहांतों एवं छुट्टियों को प्रभावी ढंग से उपयोग करें। अपनी टीम के साथ इवेंट में जाएं और अपनी टीम के सदस्यों को प्रोग्राम के साथ जोड़ें। वह सिर्फ आप पर निर्भर रहें। जैसे जैसे काम गति पकड़ता है अपने एक्टिव अपलाइन से इसके लिए संपर्क करें और फिर यह विचार करें कि इस बिजनेस को कब फुल टाइम बिजनेस में परिणत कर सकते हैं। दोस्त, सामाजिक दायित्व। कम से कम चीज़ों पर आ जाएं। पहले 12 से 24 महीनों में उन्हीं समारोहों में जाएं जहां जाना भी है ज़रूरी है। साथ में सामाजिक उत्सवों से आपकी सूची में नए नाम जोड़ते रहें और नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते रहें। अपने बिजनेस के पहले 12 से 24 महीनों में अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए रखें और अन्य काम उनके अनुसार करें। क्या यह बिजनेस आसान होगा? नहीं। क्या यह सही होगा? हाँ। आप इस बात से प्रसन्न होंगे कि आपने इसे चुना है। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आपको न सिर्फ करोड़ों रुपए मिलेंगे पर इससे एक टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़बरदस्त ट्रेनिंग भी मिलेगी जिससे आप अपनी प्राथमिकताएं सही से तय कर पाएंगे। अपनी यात्रा का मजा लें। अगर यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप अपना रास्ता खोज लेंगे, अगर नहीं तो आपको इसके लिए बहाना मिल जाएगा। रायन ब्लेयर। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सफल रहें। दुनिया के सबसे अच्छे विद्वानों से सीख कर मैंने यह समझा है कि असली सफलता अब अच्छे स्वास्थ्य, अपनी वृद्धि, परिवार, खुशी एवं करियर के संयोजन से आती है और यह बिजनेस यह सब देता है। मैं सुबह 5:30 बजे उठकर साधना करता हूँ। अपने परिवार के लोगों के साथ हर दिन समय बिताया हूँ। 7 दिन कुछ न कुछ खेलता या जिम करता हूँ। पूरे दिन अच्छे से काम करता हूँ। मैं हर दिन पढ़ता हूँ। हर दिन 6 महीने में एक नया स्पोर्ट या कुछ और सीखता हूँ। हर महीने को छुट्टी लेता हूँ और 3 से 4 महीने में एक लंबी छुट्टी लेता हूँ। मैंने भोजन, साधना एवं व्यवस्थित जीवन जीना अपने दोस्त विमल सरीन से सीखा है। हम सब जब भी मिलते हैं हमारी बात जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से आगे बढ़ाने के बारे में ही होती है। मैं अपने दोस्तों हर्षवर्धन जैन व संजय शर्मा से भी इस बारे में सीखता रहता हूँ। नंबर 14, वित्तीय अनुशासन। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन हर चीज़ को करने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करता है। पाउला वैगनर। मैं हमेशा ही वित्तीय अनुशासन को सफलता के सोपान के लिए एक अलग गुण के तौर पर रखता हूँ क्योंकि मैंने वित्तीय अनुशासन के अभाव में बड़े बड़े करियर को समाप्त होते देखा है। अगर इस एरिया का सही से नहीं संभाला गया तो स्थिति बिगड़ सकती है और इससे बिजनेस भी खतरे में जा सकता है।
खर्चने के बाद जो बचता है उसे ना बचाएं, पर बचाने के बाद जो बचता है उसे खर्च करें। वॉरेन बफेट। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो लोग भी आते हैं वह किसी व्यवसाय की पृष्ठभूमि वाले नहीं होते, इसलिए यह जरूरी है कि हम इस कौशल की महत्ता को समझें और इसमें महारत हासिल करें। बिजनेस के हर स्टेज में आपको वित्तीय अनुशासन की अच्छी जानकारी की आवश्यकता होती है। नीचे बेहतर वित्तीय मैनेजमेंट के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, कृपया इन्हें अमल में करें। पहले कुछ महीनों की आय। शुरुआत में आप जब इस बिजनेस को अपनी मौजूदा जॉब या प्रोफेशन के साथ चलाते हैं तो इस बिजनेस से कमाई गई सारी आय आपकी अलग आय होगी, क्योंकि आप अपने मौजूदा खर्चों को अपनी मौजूदा आय से चला रहे हैं। हाँ, बिजनेस पर कुछ खर्चे होंगे, पर जो पैसे बचेंगे उससे एक फंड बना लें, जिससे आपको तब बहुत मदद मिलेगी जब आप इसे एक फुल टाइम करियर बनाने का निर्णय लेंगे। नंबर 2, प्रोग्राम। बिजनेस में ट्रेनिंग प्रोग्राम एक खर्च है जो आपको स्वयं के विकास के लिए ज़रूरी है। यह एक प्रकार का निवेश है जिससे आप एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। यही प्रोग्राम आपको बिजनेस में अपार सफलता देंगे और इससे कोई ना गुना लाभ मिलेगा। वैसे तो सभी प्रोग्राम वैकल्पिक हैं, पर यह आपके विकास के लिए आवश्यक है। जब आप किसी प्रोग्राम की ओर देखते हैं तो उस पर हो रहे खर्च को मत देखिए। यह एक प्रकार का निवेश है जो आपको आने वाले दिनों में अधिकतम रिटर्न देगा। कभी कभार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बाहर के ट्रेनरों के किसी प्रोग्राम में शामिल हों। आप वहां से कुछ सीखेंगे और विकास की ओर उन्मुख नए लोगों से भी इस ट्रेनिंग इवेंट में मिलेंगे। एक प्रोग्राम कोई व्यय नहीं है, यह एक निवेश है। दीपक बजाज। नंबर 3, राजस्व बनाम लाभ। आप इस बिजनेस में जो कुछ भी कमाते हैं उसे अपना राजस्व के रूप में न देखें कि लाभ के रूप में। आपने जो भी कमाया है उसे खर्च करना शुरू मत कीजिए। एक स्मार्ट एवं दूरदृष्टि वाले बिजनेसमैन की तरह आपको अपनी आय से पहले बिजनेस के खर्चे निकालने चाहिए, फिर बिजनेस डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहिए। आपके खुद के ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट पर फिर कुछ राशि को भविष्य के कंटीजेंसी फंड के रूप में अलग रख दें और फिर अब जो बच गया वह आपका लाभ है और आप जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक स्मार्ट दुकानदार भी पहले अपनी दुकान का किराया देता है, फिर दुकान के अन्य खर्चों को चुकाकर कुछ लाभ घर ले जाता है। बिजनेसमैन वाला रवैया अपनाएं। प्लानिंग, प्रोग्राम और इवेंट। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है आपकी भूमिका भी एक प्रतिभागी से एक इवेंट आयोजक के रूप में बदलती जाती है। अगर आप एक अच्छे ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम वाली एक प्रोफेशनल टीम से जुड़े हुए हैं तो वह आपके लिए इवेंट्स आयोजित करेंगे। पर जैसे जैसे आप इस बिजनेस में बढ़ते जाएंगे आपको इस बिजनेस में कई गुना बढ़ने के लिए विभिन्न इवेंट आयोजित करने होंगे। एक इवेंट प्लान के लिए अपने एक्टिव अपलायन से मीटिंग कर यथासंभव खर्चों यहाँ तक कि आकस्मिक खर्चों का लेखा जोखा लेना समझदारी है। किसी भी प्रोग्राम में किसी के लिए भी कोई वित्तीय नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमेशा हर प्रोग्राम के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनानी चाहिए। कभी भी पैसे लेने के लिए अकेले न जाएं और प्रोग्राम के बाद का सारा लेखा जोखा सभी संबंधित लोगों को बता दें। आप आपकी विश्वसनीयता एवं करोड़ों रुपए की रॉयल्टी कुछ हज़ार रुपयों के लिए नहीं खो सकते। नंबर 4, घूमना, टीम मीटिंग एवं अन्य बिजनेस खर्च। अपने शुरुआती दिनों में अपना बिजनेस अपने ही शहर में करें। धीरे धीरे जब आपका अनुभव बढ़ेगा और आप भारतीय और स्थानीय जगह में अपनी एक अच्छी टीम बना लेंगे तो बाहर की जगहों में भी इसके लिए टीम विकसित करें। जब आप यात्रा करते हैं तो यह एक बिजनेस व्यय है और पहले कुछ हफ्तों में नए शहर में नई टीम बनाने के लिए घूमने से आपने जितना कमाया होता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए कृपया इन कारणों से एक नए शहर में बिजनेस बनाना न रोकें। यह भी एक प्रकार का बिजनेस निवेश ही है। कभी कभी आपको अपना कुछ पैसा अपनी टीम के लिए लगाना होगा, जैसे कॉफ़ी, लंच, ट्रैवलिंग आदि। यह बिजनेस का एक व्यय है और यह बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नंबर 5, नई कार या कोई लग्जरी सामान खरीदना। अगर आप पैसे एवं सफलता की बात करते हैं तो उसे दिखाना भी पड़ेगा, पर अगर आप अपनी आय से ज़्यादा खर्च करेंगे तो इसमें आप एक मुश्किल परिस्थिति में भी आ सकते हैं। अपने एक्टिव अपलायन से बिना परामर्श लिए कोई भी कार या महंगा सामान मत खरीदें। अपना बैंक खाता बैलेंस, पिछले 6 महीने की आमदनी और अपनी टीम के लीडरों एवं सही स्वरूप को देखकर ही प्लान बनाएं। नंबर 6, लोन। इस बिजनेस के किसी भी स्टेज पर 2 तरह के लोन कभी न लें। किसी लग्जरी, गैर जरूरी निजी उपभोग के लिए एवं उच्च ब्याज दर पर लोन। पहले से ही अपनी खरीदारी प्लान कर लें। जब शुरुआत में बिजनेस बन रहा होता है और अस्थिर होता है, अपने अनुमानों में यथार्थवादी बने और लोन के लिए अपने एक्टिव अपलायन से परामर्श लें।
आपके बिजनेस को आपकी 100% प्रतिबद्धता शारीरिक एवं मानसिक रूप से चाहिए। कोई गलत वित्तीय निर्णय आपका सारा समय एवं ध्यान गैर जरूरी कारणों में लगाएगा। सिद्धांत है, शुरुआत के कुछ दिनों में किसी भी लोन से बचना चाहिए। नंबर 7, जब आप खूब पैसा कमा रहे हो तो निवेश जरूर करें। जब आपका बिजनेस बढ़ रहा हो, आप खूब पैसा कमा रहे हो तो निवेश जरूरी है। हमें एक अच्छी कार या अन्य लग्जरी चीज़ खरीदना चाहिए, पर याद रखें कि कुछ पैसा बचाकर उसे निवेश भी करना चाहिए। अपने निवेश के लिए साप्ताहिक या मासिक रूप में कुछ पैसे किनारे रख दें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उन्हें सावधानीपूर्वक चुनें और निवेश के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करें। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आय तो ले ही रहे हैं, साथ क्यों न अपने पैसों को भी काम पर लगाएं। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ अपने दिलो दिमाग से स्वतंत्रता हासिल कर आपको ज़िंदगी की परेशानियों से आज़ाद करना है। सूझ और मान, हम यह बिजनेस वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। हम इस तरह से यह बिजनेस सेट करना चाहते हैं कि एक बार जब यह स्थापित हो जाए तो हमें तब भी पैसे दें जब हम अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर मज़े करें। आपने सही बिजनेस चुना है और अन्य बिजनेस की तुलना में इसमें आपको जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता जरूर मिलेगी। हालांकि आपको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, पर अगर आप मेरे द्वारा बताए गए किसी वित्तीय स्वतंत्रता के इन 8 अमूल्य सिद्धांतों पर काम करेंगे तो ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा आसान हो जाएगी। अपने दिलों और दिमाग के साथ अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाते रहें, जिससे सारी दुनिया जिस असीमित पैसों की कल्पना करती है उसी वित्तीय अधिकता का आप पूरा मजा उठा पाएंगे। अपने पैसे को नियंत्रित करें। मेरी टीम में एक वित्तीय विशेषज्ञ हैं जो मुझे पैसों के बारे में बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। उनका नाम है संजय जिंदल। मैंने अब पैसों को कई गुना बढ़ाने के तरीकों में महारत हासिल कर ली है और मेरे नेटवर्क मार्केटिंग इनकम से काफ़ी कुछ निवेश भी किया है। मैं लोगों को हमेशा ही कहता हूँ, हर व्यक्ति को हर महीने एक सकारात्मक कैश फ्लो के लिए जो हो सके वह करना चाहिए। इसके बारे में पहले से प्लान करें और अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई नकारात्मक वित्तीय स्थितियाँ न आने दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।